सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन, झारखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, बिहार पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। और आप लोगों की एक क्वेरी थी कि सर इस किताब में, जो किताब आप दे रहे हैं, इस किताब में क्या है, कैसे है, तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ये किताब नहीं लगाई। कारण सिर्फ ये है कि इससे हमें जो है, हम केवल उन्हीं स्टूडेंट तक पहले पहुंचाना चाहते हैं जो वास्तव में हमसे जुड़े हुए हैं। अभी हम इसको मार्केट में जो है मार्केटिंग इसकी नहीं करना चाहते, तो इसलिए मार्केटिंग इन द सेंस अपने स्टूडेंट तक पहले पहुंचे, उसके बाद हम इस बुक को दूसरी जगह पर लाएंगे। तो पहले हम उन स्टूडेंट्स का भला करना चाहते हैं जो फिर हमारे बैच में जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि सर इस किताब में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं, ये होगा या नहीं होगा, इन सब क्वेश्चन का मैं आपको किताब शो कर देता हूं। अगर आपका दिल करे, आपको लगे कि ये किताब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कारण है कि हमने इस बुक के अंदर सबसे अहम बात है कि मेन पॉइंट ही डिस्कशन किए, कोई थ्योरी नहीं लिखी है, केवल रिएक्शंस को ज्यादा इन्वॉल्व किया है, केवल एग्जाम्पल्स को ज्यादा इन्वॉल्व किया, और जो क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं उनसे जुड़े हुए टॉपिक ही डिस्कशन किए हैं। अदरवाइज तो आप जानते कि पीजीटी का सिलेबस ब्रॉड है, और इस ब्रॉड सिलेबस को भरेंगे तो कम से कम 10 किताबें बन जाएंगी। इसलिए इन 2 किताबों में समाहित करने के लिए छोटे छोटे क्लू पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिया है। साथ में कुछ जगह भी छोड़ी है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में है, ये भी आपको बता देते हैं। कुछ जगह फॉन्ट छोटे भी हैं, कुछ जगह फॉन्ट बड़े भी हैं। ये सब हैंड रिटन है जो लाइव सेशन में पढ़ाए हुए थे, उनको बुक का एक फॉर्म दिया गया है। तो पहले जो चीज है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि बाद में इसे आप ये बिल्कुल ना कहें नहीं सर जो है आपको पूरा चैप्टर देना चाहिए था ना, इसमें केवल वही, बाकी तो आप पूरा चैप्टर किसी भी किताब से उठा के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर केवल वही चर्चा की गई है, 3 4 5 पेज के अंदर हर चैप्टर को समेटने की कोशिश की है कि मेन मेन बातें इसमें आ जाए। तो आइए हम लोग बुक का एक बार रिव्यू कर लेते हैं, और रिव्यू करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन किताब का उपयोग कैसे होगा। तो आइए एक बार रिव्यू, आइए हम लोग इसका रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारा है पहला नंबर, वॉल्यूम 1। यहाँ वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 में हमने क्या लिया है, ये हमने पूरे नोट्स, और ये हमारे वो स्टूडेंट्स जो आज पीजीटी की प्रिपरेशन के बाद सेलेक्टेड है, जिनका प्रूफ इसमें लगा दिया गया, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अब चलते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमने फ्रंट लिया है ये वाला, और यहाँ डाला है हमने सिलेबस। ये पीजीटी का सिलेबस है जो हमने पर्टिकुलरली अपने तरीके से डिजाइन किया हो। पूरी बुक को आप रिव्यू करेंगे, आज ध्यान से रिव्यू करिए। देखिए ये मैंने पूरा चैप्टर यहाँ तक लिया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप किसी भी बुक से पढ़िएगा, इसको मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, रिमेनिंग सभी चैप्टर्स हमने इन्वॉल्व किए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेमोरी चार्ट लिया है। मेमोरी चार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के सभी फार्मूले जो हमें समझ में आए वो हमने इनको यूज किए। कौन सी वैल्यू कहाँ बढ़ती है, कहाँ घटती है, यानी कि इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, थर्मोडायनामिक्स, ये सब मैंने इन्वॉल्व किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लिया है, सरफेस केमिस्ट्री, यानी जो भी चैप्टर्स है। और यहाँ देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, सही से दिखाइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी मैंने अरेंज किए हुए हैं। तो आप देखिएगा कितने यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूरी डिटेल डाली है। इसी तरीके से यहाँ पर पूरे ये भी नोट्स दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये सभी बहुत मेहनत करके यहाँ पर बनाए गए नोट्स हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनमें कोई करेक्शन लगेगा तो आप जरूर बताइएगा, हम आपके करेक्शन का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमने सम बेसिक कंसेप्ट में केवल लॉ को यहाँ लिखा है, पूरे लॉ नहीं, इनको लॉ को आपको पढ़ना है। दिखा दीजिए, लॉ को आपको पढ़ना है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी है। ये लॉ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, लॉ नहीं ज्यादा लिखा है, लॉ की केवल डेफिनेशन लिख करके समझाया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये लॉ समझा दिया आपको। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास बता दिया, यहाँ पर लॉ के एग्जांपल्स मैंने बता दिए। इसी तरीके से आप देखिए स्टोइकियोमेट्री, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया। जो जरूरत है, जो पीजीटी में आता है, बस यही मैंने यहाँ पर दिया है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से दिए हैं, दिखा दीजिए, इधर वाला पूरा दिखाइए ऐसे करके, ठीक है। ये इधर दिखा दीजिए, ये मैंने तो ये 4 बहुत क्लू पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं मोल कंसेप्ट पे। ये कुछ और मेथड मैंने, मोल कंसेप्ट होता क्या है इसके बारे में भी कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाने की कोशिश की है। फिर मैंने लिया है यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिखाइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत मेन पॉइंट दिए हैं, और इस मेन पॉइंट को बिल्कुल आप पढ़ लेंगे ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर
भी मैंने दिया है। अब ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आइटम चल रहा है। नोड के बारे में भी बताया, हुंस रूल पूरा बताया। ये आपका हमने ये भी दिखाई है यहाँ पर। ये मैंने साई की डिटेल भी यहाँ पर समझाई हुई है। तो पूरा आपको चैप्टर, ये कुछ क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हैं, अपना रफ वर्क का स्पेस भी दिया है। ये जो फार्मूले हैं बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनको भी समाया हुआ है। ठीक है, इनमें आप देखते चलिए, पूरी रिव्यू करा देता हूँ मैं किताब। इसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग की प्रिपरेशन, केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीजीटीज में पूछे जाते हैं, उनको मैंने समेटा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को पूरा डिटेल एकदम बढ़िया करके दी है इसमें, वो आप देख सकते हो। देखो सब पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लकाओ, ये सब दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको केवल इस बुक को एक बार रिव्यू कर लेना, बढ़िया करके पढ़ लेना है ना। तो मेन पॉइंट ये देखिए, गैस लॉ में लॉ नहीं दिया, केवल ग्राफ समझाया है कि भाई ग्राफ क्या बन सकता है, इसके फार्मूले क्या हो सकते हैं, ये डेविएशन कहाँ आ सकता है, जो पीजीटीज में आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ जो 2024 पीजीटी में आया था, देखो ये 2024 में आने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर दिया। बीपीएससी में भी संभावना इसकी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो जरूरी ही आता है, डिटेल में आता है, तो ये भी आप नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, यहाँ फार्मूले की मेथड भी दिए हुए हैं, इस तरीके से आप देखिए नीचे। कोलिजन मीन फ्री पाथ पे भी डिटेल दे रखी है बहुत ही बढ़िया ढंग से। ये नोट्स ये देखिए, ये जरूर आता है पीजीटी में, इसको बनाया। फिर आपका मैंने इक्विलिब्रियम पार्ट 1 दिया। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ कि भाई लेने से पहले आप ये जरूर नोट कर लीजिए कि इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक की थ्योरी बुक नहीं है। देखिए ये मैंने SClO4 ये सब दिया हुआ बढ़िया ढंग से, कौन कितना बेसिक है, इसकी कौन सी इक्वेशन है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन बफर सॉल्यूशन की ये दिखाई है जो पीजीटी में अक्सर आ जाती है। तो केवल और केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कशन किया है। ये फार्मूले भी पीजीटी में जरूर आते हैं, ध्यान दीजिए, ये फार्मूले भी पीजीटी में जरूर आते हैं, इसलिए इनको भी डिस्कशन किया हुआ है। ये फार्मूला H=KH दिया, लेकिन रिमेनिंग पार्ट इसका यहाँ पर आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़ा सा अगर कहीं पर भी आपको करेक्शन लगता है तो इतने समझदार आप हैं। इंडिकेटर की थ्योरीज दे रखी हैं। तो ये मैंने वॉल्यूम पीएच बफर दिखा दो, इसको दिया है, न्यूमेरिक क्वेश्चंस कराए हैं। ये मैंने बफर सॉल्यूशन भी पूरा दोबारा दिया। ये मैंने आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें डिवाई हेकलॉन सागर थ्योरी, हेटॉर्फ मेथड, बाउंड्री मेथड, ये सब पूरा एसिमेट्रिक और आपका रिलैक्सेशन इफेक्ट भी दिखाया। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ भी आपको दिए हुए हैं। थर्मोडायनामिक्स भी कंपाइल है, एकदम बेस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन के लिए इसे मानते हो तो अब इसका मैं आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ, आप देखते चलिए। ये मैंने कुछ एमसीक्यूज भी डाले हैं बीच बीच में। और यहाँ पर देखिए एक्वस नॉन एक्वस किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं छापता पीजीटी का। लिक्विड, ये लिक्विड अमोनिया, बहुत बेटर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। लिक्विड HF, सॉलिड स्टेट को मैंने यहाँ दिया हुआ है। सॉलिड स्टेट आप देख लीजिए इस तरीके से, सॉलिड भी पूरा समा दिया है इसके अंदर। इसके क्वेश्चंस भी कराए हैं और मेन पॉइंट्स ही डिस्कशन किए हैं सॉलिड स्टेट के। ये आ गया है, ये सॉलिड स्टेट यहाँ पर डबल पड़ गया है। एक आप ध्यान दीजिएगा, इस सॉलिड स्टेट यहाँ पर 2 टाइम्स पड़ गया, इसलिए इसको आप अगर ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये देखिएगा, ये चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये फार्मूले मैंने सॉलिड के, मिलर इंडेक्सेस को भी मैंने दिया है, मिलर इंडेक्सेस की कैलकुलेशन भी दे रखी है। इसी तरीके से एक चीज यहाँ पर सॉलिड के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उनको भी कंसीडर किया है। सॉल्यूशन चैप्टर भी दोबारा ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन को अभी आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे ढंग से। ये पूरा राउल्स लॉ सब पूरा डिटेल में, मतलब लेकिन डिटेल विद बहुत कंपाइल फॉर्म में। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत बेटर ढंग से दी है। देखिए कैटालिस्ट भी आपका टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है, कैटालिस्ट भी जबरदस्त आया हुआ है। सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, सभी एंजाइम और उनके यूजेस भी दिए हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। सरफेस केमिस्ट्री पूरा दिया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री पूरा दिया हुआ है। और इसके बाद हम दे रहे हैं आपको पूरी डिटेल केमिकल काइनेटिक्स की। और केमिकल काइनेटिक्स के बाद आप देखिए, ये मैंने रेडियो एक्टिविटी को भी कंसीडर किया है, रेडियो एक्टिविटी को भी कंसीडर किया। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैंने टॉपिक फेज रूल को भी बहुत कंपाइल फॉर्म में और बहुत छोटे तरीके से कंपाइल करने की कोशिश की है। पीरियोडिक टेबल भी इसमें समाया हुआ है। इसी तरीके से एस ब्लॉक भी आ गया आपका, एस ब्लॉक भी आ, यहाँ पर हाइड्राइड्स भी दिए हुए हैं। देखिए इंट्रोडक्शन एल्कली मेटल का भी छोटा सा दिया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी दिया है। सभी को बेटर तरीके से कम फॉर्म में प्रिंटेड एज वेल एज, देखिए एस ब्लॉक बोरॉन फैमिली दे दी। इसी तरीके से आपको इतने बेटर नोट्स जो है बहुत आराम से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये कंपाइल फॉर्म में बने हुए नोट्स हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पी ब्लॉक हो गया, पूरा पी ब्लॉक भी दिया हुआ है। इसी तरीके से आप चलते रहिए, नाइट्रोजन फैमिली को पूरा
नाइट्रोजन फैमिली भी दे रखी है। इस तरीके से आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का भी कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट भी है यहाँ पर। ये पूरी डिटेल आपको, ये थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताई आपको दे रखी है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको मैंने बताया सॉलिड स्टेट था, रिपीट कर गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन फैमिली के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने नाइट्रोजन फैमिली पर इस तरीके से ये नाइट्रोजन फैमिली भी आपको पूरी डीएफ ब्लॉक भी पूरी तरीके से दिया हुआ, बहुत ही बेटर तरीके से मैंने आपको ये कंपाइल फॉर्म में नोट्स दिए। लास्ट में आप देख सकते हैं ये मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कंसीडर किए हुए हैं। तो ये आपको ऐसा कंपाइल मटेरियल, ये देखिए रेडॉक्स भी कंसीडर हुआ है, इसमें रेडॉक्स भी कंसीडर हुआ है, और रेडॉक्स के बाद ये चले आइए यहाँ पर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी पूरी दी हुई है, और कोऑर्डिनेशन के बाद आप देखिए कि ये यहाँ पर रेडॉक्स चैप्टर भी लगाया गया है। रेडॉक्स के बाद में आपको ये देखिए एमसीक्यूज भी प्रिंटेड डाले गए हैं, और बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज, जो आप वाकई में पीजीटी लेवल के एमसीक्यूज देखते हैं वही एमसीक्यूज यहाँ कंसीडर किए गए। 2021 के पेपर का सॉल्यूशन भी दिया है, 2021 का ये पेपर भी पड़ा है, इसके अंदर यहाँ सॉल्यूशन आंसर भी दिए हैं, ये हमने हैंड रिटन क्वेश्चंस भी लगाए, तो बहुत बेटर ढंग से यहाँ पर कंपाइल फॉर्म में दिए गए। अब आपको यहाँ पर मेरे पास सर ये होगा या नहीं होगा, सब चीज़ें क्वेश्चन करने से बेटर है कि मैं आपको पूरा दिखा दूं। ये मैंने वॉल्यूम 2 लिया है, वॉल्यूम 2 भी आपको दिखाता हूं कि वॉल्यूम 2 में हम लोग क्या कंसीडरेशन कर रहे हैं। देखिए वॉल्यूम 2 में आपको मैंने ये दिया हुआ है, ये आपका इंडक्टिव फैक्ट दिया है, ये आपका इंडक्टिव पढ़ने में पूरा क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस साइड में आपको जगह ये मैंने रफ वर्क भी दे दी है, रफ वर्क की भी जगह दे दी है, और कुछ जगह फॉन्ट छोटा हुआ, लेकिन इन जगह फॉन्ट छोटा नहीं। पहले पेज पर फॉन्ट आपको छोटा हो सकता है, देखिए ये फॉन्ट छोटा है लेकिन पढ़ने में पूरा प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी फॉन्ट, क्योंकि मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ उसी से वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको एकदम बेटर, केवल एग्जाम्पल्स जो जरूरत है, जो पीजीटीज में आते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को कंसिडर किया गया है। इसी तरीके से यहाँ बेटर देखिए कितने एग्जाम्पल्स डाले गए हैं, ये सब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल डाले हुए हैं। ये मैंने आईयूपीएसी को भी कंसीडर किया, वही आईयूपीएसी कंसीडर की गई जो यूपी पीजीटीज में आती है, ये सभी आईयूपीएसी को यहाँ पर जगह छोड़ी है। यहाँ देखिए हेलो एल्केन्स हेलोअरीन को भी बहुत ट्रिकी कंसेप्ट वे में हमने समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप चले आइए, सब आइसोटोपिक इफेक्ट को भी कंसीडर किया है यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से यहाँ मिथाइल जो ग्रुप है ओरिएंटेशन एलिमिनेशन का, वो भी मैंने कंसीडर कर दिया यहीं पर। हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कंसीडर कर दी है। इसी तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ एग्जांपल्स देखिए सब बेटर तरीके से सब अरेंज है। अब एक एक पन्ना दिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ आप इससे समझ चुके होंगे। यहाँ देखिए विलियमसन सिंथेसिस भी मैंने कंसीडर की। इसी तरीके से जो आप देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक करते चलिए। देखिए आपको लगा कि सर इसमें क्या क्या होगा, देखिए रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी कंसीडर किया हुआ। ये मैंने पूरा आपका कौन सा टॉपिक है देखिएगा, ये डाइएजो यानी एमीन्स को भी पूरा कंसीडर किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पूरा कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद हम लोग उल्टा बुक से चलते हैं, उल्टा खोलते हैं बुक। देखिए ये मैंने क्वेश्चंस भी कंसिडरेशन में लाया हूँ, क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, ये क्वेश्चन भी कंसिडरेशन किए हैं, और आपकी जो दिक्कत थी उन चैप्टर्स की वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखो ये एमसीक्यूज बेटर तरीके से लगाए हैं, ये एमसीक्यूज इसमें भी लगे, इसमें भी एमसीक्यूज लगे हुए हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। अब आपको चाहिए कि सर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो दिखाई। देखिए इसमें शॉर्ट फॉर्म भी मैंने कंसीडर की है, ये मैंने यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक उनके नाम कंसीडर किए हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म कंसीडर की है। इसको देखिए, इसके बाद मैंने कंसिडरेशन में जो लाया हूँ, जरा एक बार मैं सेट कर लूँ, पहले दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का कंसिडरेशन यहाँ दिया गया है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। इसी तरीके से पूरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको ही दिया गया है। ये मैंने सभी रिएक्शंस भी कंसिडर किए हैं जो वास्तव में जरूरत तो आपको पड़ती है एग्जामिनेशन के लिए, वो रिएक्शंस दी है। मोटी किताब है, एकदम बेहतरीन मटेरियल है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है, फालतू एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं डाली गई हैं। न थ्योरी है, कंपाइल फॉर्म में आपको दिया गया है। कुछ चीजें बच्चों ने बीच बीच में पूछ ली पढ़ाते समय तो बताई। ये क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन का भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने बताई यहाँ पर। यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कंसिडर किया हुआ है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी कंसिडर किया गया है। इसी तरीके से ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड पे भी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। और ये चली आती है हमारी, इसके बाद में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी मेन टॉपिक्स इसमें कंसिडर किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किए गए हैं। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए, वुडवर्ड रूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तक को कंसीडर कर दिया इसके अंदर, और इसके बाद आया ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी कंसीडरेशन में लाए हैं। लेकिन देखिए कितने कंपाइल फॉर्म में कम पेजेस में मैंने यहाँ देखिए पेरीसाइक्लिक कंपाउंड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो जनरल किताबों में नहीं मिलेंगे। पेरीसाइक्लिक बट टर्पिनोइड्स भी कंसीडर किए हैं, और टर्पिनोइड्स एमपीपीजीटीज में भी बहुत काम आएगी। और इसके बाद देखिए कितना बेहतरीन एल्कोलॉइड्स भी डाल दिए गए, क्या बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे, ये आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। स्पेशल स्टेरॉइड भी डाल दिए गए हैं, और ऐसी कंपाइल फॉर्म में बुक आप इजीली वे में नहीं ले पाएंगे। ये अगर आप चाहते हैं बढ़िया प्रिपरेशन करना किसी भी एग्जामिनेशन, डाइज और कलर भी कंसीडर किए गए इसके अंदर, डाइज कलर के एग्जाम्पल से फोटो केमिस्ट्री भी कंसीडर की गई इसके अंदर। तो इस तरीके से ये ड्रग्स एंड मेडिसिन्स भी कंसीडरेशन में लाया गया है। तो ये सभी चैप्टर्स, उसके बाद रिएक्शन रिएजेंट, ये देखिए SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, रिएक्शन रिएजेंट्स पूरे सभी रिएक्शन, एलाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेहतर ढंग से हमने बुक को कंपाइल कराया है। तो अगर आप चाहते हैं इस बुक को यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी है बुक, और इसकी आपको कॉस्ट भी दिखा देता हूँ। MRP 460 यहाँ दिखाई दे रही, दूसरे वॉल्यूम की भी 460, लेकिन आप तक वही 799 प्लस आपका डिलीवरी चार्ज आपसे लिया जा रहा है। बस मात्र आप तक कुरियर ये हो जाएंगी किताबें। अगर आप चाहते हैं नहीं लेना तो आपका मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, आपको किताब के चैप्टर्स भी दिखा दिए, कहाँ कौन सी चीज़ है वो भी आपको दिखा दी। केवल रिएक्शंस को कंसीडर किया, थ्योरी को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया है। कंपाइल फॉर्म में ये नोट्स हैं, इन्हें नोट्स बोलते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से ये ना बोले सर इसमें किताब का मैटर नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एक एक चैप्टर की गड्डियाँ लग जाएंगी। आप जानते हैं अगर चारों किताबें आप पढ़ना शुरू कर दें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी की किताबें इकट्ठी कर ले तो इतना मोटा चट्टा लग जाएगा। उन चट्टों से पढ़ने से बेटर है कि आप इस कंपाइल नोट्स को पढ़ करके और अपनी उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं जो वास्तव में आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आपने MSc किया है, PhD किया है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप बेसिक्स ही आपके क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर करने के लिए ये नोट्स नहीं है। ये नोट्स केवल और केवल आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पूरी स्टडी लाइन लेंथ में है और उसके बाद आप एकदम फटाफट इस किताब को पढ़ लेते हैं तो फिर समझ के चलिए सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इसमें दिया गया है बेस्ट कंपाइल नोट्स ऑफ PGT केमिस्ट्री।